देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार रनिंग विथ ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो देखिए 72 किलोमीटर पर आवर जो है ना, तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 18 से 4 टाइम्स में तो कितना निकल के आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कार जो है ना 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ऐसे, है ना। एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ठीक है। और बोला कि 30 मीटर चलने के बाद जो है ना वो रुक जाता है ना, स्टॉप कर जा रहा है 30 मीटर चलने के बाद। तो जब इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो क्या हुआ कि कार को बंद कर दिया, है ना, डिसंगेजिंग द इट्स इंजन, है लिखा हुआ है ना। तो जब हम लोग बंद कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ देर जाने के बाद वो कार रुक जाएगा। और ये जाने में जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, 30 मीटर, ठीक है ना। तो ये रुकता क्यों है, कोई ना कोई फोर्स इस पर लगता है, ब्रेक लगाया नहीं है तो एक फ्रिक्शन का ही फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और ये कार कहीं आगे जाकर रुक जाएगा, है ना। तो कार रुक रहा है 30 मीटर जाने के बाद। तो हम लोग सबसे पहले मोशन का ये फॉर्मूला लगा लें, v² = u² + 2as। इससे हम लोग को एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और प्लस का 2 एक्सेलरेशन, और s कितना है, 30 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 और अपॉन 60 निगेटिव में आएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया देखिए, तो 40/6 इतना आ गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव कहने का मतलब है कि जब ये अपोज करेगा, है ना, फ्रिक्शन का फोर्स अपोज करता है, तो इसलिए निगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है ना। तो हम लोग को जानते हैं एक्सेलरेशन निकल के आ गया, तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और फोर्स यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना होता है, μn इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और म्यू और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन के कारण ही आ रहा है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है μn इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मास का टर्म कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, इसलिए कार का यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है। तो और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/g, और a की वैल्यू है 40/6, और g की वैल्यू हम लोग को 10 बोला है लेने को, यहाँ 10 ले लेते हैं। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, 4/6। 4/6 को हम लोग 0.666 लिखते हैं ऐसे, है ना। तो अब 2 ही नंबर तक लिखना है, तो 0.6 और इसको 7 कर लेते हैं, तो 0.67 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है।